बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम बात कर रहे थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। उससे पहले हमने क्लासों में बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की और आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आज जो हम बात करेंगे जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ये हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे। तो हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को पहले ध्यान से समझते हैं, उसके बाद फिर इस पर और एस ब्लॉक एलिमेंट के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस पर अभी इस वाली प्रॉपर्टीज पर हम बात करेंगे। देखो, जब हम वो पीरियडिक प्रॉपर्टीज का जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात की थी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। फिर हमने यह भी कहा था जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती चली जाती है या विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती चली जाती है। और हम बात किसकी कर रहे हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट की। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, जो कि पीरियडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। इन सब एलिमेंट्स की क्या टेंडेंसी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से निकाल देती है, ना कि इलेक्ट्रॉनों को ये आकर्षित करती है। ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, ये सब विद्युत धनी तत्व हैं। तो इस कारण से इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान बहुत कम होता है। यदि हम देखें इनकी विद्युत ऋणात्मकता, हम बात करें जैसे मान लो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यदि इनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0.98 है। अगर हम सोडियम की बात करें तो 0.93, पोटेशियम की बात करें तो 0.82, रुबिडियम 0.82 और इसकी 0.79 है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखा कितना कम है। आपको याद होगा जब हमने पीरियडिक प्रॉपर्टीज की बात की थी तो हमने कहा था आपसे कि जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4 होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कितनी है? वो 4 है। अधिकतम विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन है। और यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0.98, 0.93, 0.82, 0.82 और 0.79। तो इसके दो बातें आपके समझ में आ रही होंगी। पहला तो ये कि जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम होती है। और दूसरी बात ये समझ में आ रही होगी जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो लिथियम से नीचे सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एक ही ग्रुप के तत्व हैं। ऊपर से नीचे जब हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जा रही है। तो सीधे सीधे शब्दों में हम कहें कि इनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता चला जा रहा है, इनके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। इसी पर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की या मानक इलेक्ट्रोड विभव की। समझने की कोशिश करो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है क्या। आपने क्लास 12th में भी इसको पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर था, उसमें आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा होगा। वो क्या था? वो हमने कहा था जब किसी भी मेटल या नॉन मेटल को उसी के आयन के सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो उस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ, उस मेटल या नॉन मेटल के चारों तरफ पोटेंशियल डेवलप हो जाता है या विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। फिर एग्जाम्पल से बात समझो तो समझ में आएगी। जैसे मानो हमने जिंक की एक रॉड ले ली। हमने क्या, किसी मेटल अथवा नॉन मेटल को, जिंक क्या एक मेटल है, जिंक की हमने एक रॉड ली, उसको हमने जिंक के ही सॉल्यूशन में डिप कर दिया, यानी कि जिंक सल्फेट में डुबो दिया। जिंक के इलेक्ट्रोड को या जिंक की रॉड को हमने क्या किया, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो दिया। या कॉपर के इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबो दिया। या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को H2SO4 में या HCl में डिप कर दिया। तो किसी भी मेटल या नॉन मेटल को उसी के आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है, विद्युत द्विस्तर बन जाता है और उस कारण से उस इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और यदि ये सामान्य परिस्थितियों में होता है या मानक परिस्थितियों में होता है, मानक का मतलब 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और कंसंट्रेशन उसकी 1 m हो, तब उसको हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।
तो यदि हम इनके संदर्भ में बात करें लिथियम की, तो लिथियम का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -3.03 है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -3.03। सोडियम की बात करें तो -2.71 है। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो -2.93, रुबीडियम का -2.93 और इसका -2.92 है। आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखिए, मोस्ट निगेटिव है। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोस्ट निगेटिव होता है, सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यदि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बढ़ते हुए क्रम में रखें तो सबसे पहले जो आएगा वो लिथियम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर किसी को भी सेल बनाएंगे, लिथियम हमेशा एनोड का काम करेगा, लिथियम का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। इसलिए इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हमने -3.03 कहा है। और यह तो आप 12th क्लास में ही पढ़कर आए हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन वर्तमान समय में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिस्कार्ड कर दिया गया है, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। फिर समझ लें, इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव। वर्तमान में ऑक्सीकरण विभव काम में नहीं लेते, जो अपचयन विभव है वही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो लिथियम का अपचयन विभव -3.03 है, सोडियम का -2.71, पोटेशियम -2.93, रुबिडियम -2.93 और सीजियम का -2.92 होता है। इनका रिडक्शन पोटेंशियल है। इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। इसका मतलब ये दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं। इसका मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है और दूसरे को ये रिड्यूस कर देते हैं। इसी कारण से इनका रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट निगेटिव है लिथियम का, उससे कम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस प्रकार से एक सीरीज ये बनी हुई है। तो ये भी आपको दिमाग में बात रखनी पड़ेगी कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव होते हैं। बात समझ गई। अब बात करते हैं मानो एल्कलाइन अर्थ मेटल की। हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। मान लीजिए इनकी बात करते हैं, तो इनकी अगर हम इलेक्ट्रोड नेगेटिविटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोड नेगेटिविटी 1.57, 1.31, इसकी 1 और इसकी 0.95, 0.95 और इसकी 0.89, ये इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तो आप देखो इन जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी तुलना में एल्कलाइन अर्थ मेटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है। कारण हम जानते हैं, हम पहले वाले चैप्टर में पढ़कर आए हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये ग्रुप 1 एलिमेंट है, ये ग्रुप 2 एलिमेंट है, एल्कली मेटल्स हैं, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। इन कारण से इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इस कारण से इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी इनकी तुलना में थोड़ा कम ऋणात्मक होगा। यह भी रिडक्शन की प्रॉपर्टी रखेंगे, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, सॉल्यूशन में घोले जाने पर इनका भी ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन एल्कली मेटल की तुलना में ये थोड़ा सा कम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखते हैं क्योंकि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। तो ये बातें आपको इसमें दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि ये सब कैसे है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनके निगेटिव होते हैं, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं और उसके बाद इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है तो बहुत कम होती है क्योंकि ये सब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी को हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, जो है उसकी बात करते हैं वो है डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसकी बात करते हैं डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी, एमपीएन। अब इसको बात समझो। देखो जो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल है, हमने पहले भी कहा कि एक पीरियड में इनका साइज सबसे बड़ा होता है, इनका जो आकार है वो बड़ा है। इसका मतलब ये आकार बड़ा होने के कारण से ये टाइटली बाउंडेड नहीं हो सकते, इनके जो एटम्स हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूब होते हैं। इनकी आपसे कोई पूछे स्ट्रक्चर क्या है, आप कहोगे बीसीसी है। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूब है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब होने के कारण पैकिंग फ्रैक्शन कम होता है, इनका जो संकुलन क्षमता है, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, उसकी वैल्यू कम होती है और ये क्या हो, लूजली बाउंडेड हो गए। अब इससे आपको बात समझ में आ रही होगी। क्या समझ में आ रही है? पहली बात तो इनकी डेंसिटी कम होगी, इनकी तो लूजली बाउंडेड है, इसका मतलब इनकी डेंसिटी कम होगी। लेकिन हाँ, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए हम कहाँ से लिथियम से जाते हैं और सीजियम तक जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, डेंसिटी इंक्रीज होगी।
हालांकि ये बात सही है कि एक हम पीरियड में जाएंगे तब इंक्रीज होती है ये डेंसिटी, अगर हम पीरियड में जाते हैं तब भी इंक्रीज होती है। यदि एक पीरियड की बात करें, एक आवर्त की बात करें, तब तो लिथियम की सबसे कम होगी, या सोडियम की कम होगी, या पोटेशियम की कम होगी, रुबिडियम सीजियम की कम होगी। तो इनकी डेंसिटी कम क्यों है? क्योंकि ये लूजली बाउंडेड है। अब इससे दूसरी बात आपको समझ में आ गई, चूंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, ये लूजली बाउंडेड है, इस कारण से इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? कम होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक के मान कम क्यों होते हैं? इसलिए कम होते हैं क्योंकि ये लूजली बाउंडेड है। इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो कम है, अंतर अणु बल इनके वीक होते हैं, क्षीण होते हैं, इस कारण से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। और ये भी हमने पहले आपसे कहा था, ये कैसी है? ये सॉफ्ट मेटल्स होती है। पहले हमने आपसे बात की थी, सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये जो क्षार धातु है, एल्कली मेटल्स, और क्षारीय मृदा धातु है, यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं और इस कारण से ये सॉफ्ट मेटल्स होती है।